कांग्रेस सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकड़ा, ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है। इसको नहीं हटाया सपा से, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। ये तो केवल झांकी है। आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके अगर कोई खरोच भी आई, मैंने अभी देखा है कि किसी के 2-3 लोगों के वकेंद्र राणा के उनके चोट आई है, और अगर उसके साथ कोई बदतमीजी हुई, कोई कुछ भी हुआ वहां मेरे कोई पदाधिकारियों के साथ, तो बकायदा पूरे देश में तांडव होगा और हम लोग सड़कों पे आएंगे। हम लोग झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इनकी गुंडई को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। मांगने का कोई सवाल नहीं, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सागा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सागा को यह गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सागा हमला करेंगे आगरा पे। राणा सागा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सागा की जंग हुई खानबाग के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा सागा, लेकिन हार गए थे। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ में से कौन झुटला सकता है। ये जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। देखिए, ये हमला पूर्व नियोजित था ही और बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में भी था। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम में थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की। बुलडोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाले? इस पर शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को, और इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई? कोई हुई गिरफ्तारी? 29 लोगों को हिरासत में लिया गया और रात को ही छोड़ दिया गया। क्या कहेंगे इसको? तो ये तो कहीं भी किसी को ये हक तो है नहीं कि आप जबरदस्ती हमला करने आगे किसी लोगों को अभिव्यक्ति सुनता है अधिकार है। संसद में सुमन जी ने जो कहा वो संसद में मामला निपटता, संसद में उठ रहा है, आज भी उठ रहा है। लेकिन हमला करे कि ये घर पे आके परिवार वालों को, आसपास परिवार छोड़िए, आसपास पड़ोसी लोगों के भी नुकसान हुआ, गाड़ियां टूटी, तो ये इसके लिए यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। सर, पीडीए की भी क्या तैयारी है इस हमले को लेकर? समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है इस इशू को लेकर। सामंतवादी मनोवृत्ति जो है जिस तरह से पनप रही है, और ये तो रामविलास सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामविलास सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते, तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, और ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन। राणा का एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर नहीं माफी मांगी तो ऐसा है, हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को हिला देंगे। कार्रवाई करने के लिए सरकार मजबूर होगी, नहीं होगी तो पूरे राज्य में आंदोलन चलेगा, राज्य से बाहर भी आंदोलन फैल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के सारे पर सब कुछ हो रहा है, और ये पूरे देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे पर। और इसलिए कि इन्होंने कहीं पर भी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कहीं पर भी विकास काम किया नहीं है, महंगाई रोक नहीं पाए, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाए, और इसके साथ साथ केवल ये देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। पार्टी पार्टी का क्या अगला? देखिए, आप लोग समझते हो रामजी लाल सुमन दलित और बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं,
और आपको याद होगा 2012 से पहले जो भी सरकार थी तब यहाँ पर हम लोगों ने, हम भी थे उनके साथ, उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चला था। और आंदोलन चलने के बाद सरकार गई और समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, और फिर से हम समाजवादी पार्टी के लोग जो यहाँ पर नई शासन प्रशासन के इशारे पर हुई है, हम लोग झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इनकी गुंडई को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि राजपूत तो जाति का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन माफी भी मांगी जा रही है, क्या मान रहे हैं आप इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इशारे पर हुए है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसी तरीके से सौहार्द को बिगाड़ना चाहती, सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग। और ये देखिए, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पपिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये अपने कोई काम तो किया नहीं, केवल यही मुद्दा बनाना चाहते हैं इस तरीके का। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नहीं, अगर नहीं 10 किलोमीटर से चले आ रहे हैं रोक सकते। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कृति शुरू की है कि पुरानी बातों को कहें, पुरानी बातों से कहीं न कहीं अपने हिसाब से इतिहास को पढ़ें, इतिहास को बताएं। दुख है इस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की है कि इतिहास अपनी मानसिकता से, अपने पॉलिटिकल लाभ से पढ़ें। उसी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुरानी इतिहास की किताबें जो उठाई हैं, मान लो गूगल आप कर लें, क्या क्या इतिहास लिखा हुआ है, यूट्यूब आप उठा लें, क्या क्या इतिहास लिखा है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और ये सरकार तो वो है जो नाम बदलती है, इतिहास बदलती है। ये रामविलास सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। अभी होली का त्योहार था और मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी मुसलमान ने ये कहा हो कि हम सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं या होली के त्योहार में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे बयान आए जिसके चलते समाज में दरार पैदा हुई, रिश्ते खराब हुए। सर, एक बिहार के विधायक हैं और एक उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। इन दोनों लोगों ने यह कहा कि मुसलमान अपने घर में कैद हो जाए होली पर। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। और सभापति महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सभापति महोदय, पहले होली का त्योहार नहीं होता था, परमिशन नहीं मिली। अब जब वहां अनुमति नहीं मिली, बाद में अनुमति मिल गई थी, तो वहां के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इसका विरोध करेगा उसको मुंह पर पहुंचा देंगे। सभापति जी, कानून का राज है या जंगल का राज है? इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इन सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में
कि त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। उपसभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया, और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, यह जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय, कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उपसभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा का अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में गुलामी की थी सभापति महोदय। प्लीज, योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज इट। माननीय श्री वाई को ऑनरेबल